मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। वैसे हम स्टार्ट कर चुके थे डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी, कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो चार नई चीज़ें और है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो क्या था डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? और सेकेंड बात क्या थी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ये मतलब इसके बारे में ये कह सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो क्लियर। डिस्प्लेसमेंट में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट does not change on changing of origin। क्या कहने का मीनिंग है ये समझने की बात है। ये पेपर में तो कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं पर अपने एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है हमारे पास B है, क्लियर। A से B कितना है? ये 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? A से B 2 मीटर, क्लियर। तो मान लो ये ओरिजिन क्या कर जाए? शिफ्ट कर जाए, ठीक है। ये ओरिजिन क्या कर जाए? शिफ्ट। तो ये भी शिफ्ट कर जाएगा और ये भी क्या कर जाएगा? शिफ्ट। मतलब उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? सेम है, क्लियर, ठीक है। एक पॉइंट होता है, जैसे मान लो A से आपने B पे पहुँचना, ऐसे पहुँच गए, एक तो एक आप ऐसे पहुँचे, ये पहला रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, क्लियर। एक आप ऐसे घूम फिर के ऐसे पहुँचे, ये अपना तीसरा रास्ता हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड B। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये होगी, क्लियर है ये वाली बात। तो देखो चाहे इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, A से B, तीनों केसेस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? A B। इसी पॉइंट मान लेते हैं, क्या आएगा? A B। तो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। यस, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, क्लियर है। नहीं कर रही ना डिपेंड। ऐसे गए तब भी डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा ए बी, ऐसे गए तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? ए बी, ऐसे गए तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? ए बी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है किस पे डिपेंड नहीं करी? डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, क्लियर। क्योंकि तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आ रही है? सेम। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। जबकि डिस्टेंस डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? डिस्टेंस करेगा डिपेंड। जैसे मान लो ऐसे गए A B C, इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट क्या है? C, ठीक है। और एक ऐसे गए यहाँ A से, हाँ यहाँ से A से C ऐसे, इसमें आप क्या करोगे? स्टारों को ऐड करोगे और यहाँ पे ऐड करोगे। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कि जो पाथ है उसने कौन सी शेप ली है, क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट जो शेप ऑफ पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करती, क्लियर है। उसके बाद एक मेन पॉइंट देखो, डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा? किससे? डिस्प्लेसमेंट से, क्लियर। क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा? हमेशा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। कैसे? जैसे ये O है, ये A है, ये B, ये कितना है? 1 मीटर, क्लियर। कोई पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है? आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में। पहले A पे था T टाइम में,
गया बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो ये ए पी कितनी है 1 मीटर, ए पी कितनी है 1 मीटर। क्लियर है? पहले कहाँ था ए पे, अब कहाँ पहुँच गया बी पे। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी, पार्टिकल इज एट ए, एट टाइम टी डैश पार्टिकल इज एट बी। तो हमारे पास बताओ डिस्टेंस कितना आएगा 1 मीटर, ये कुछ और आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगी 1 मीटर। क्लियर है? तो क्लियर हो गया। डिस्टेंस किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट की। इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल। क्या मीनिंग है इसका? ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ए से बी पहुंचा, टाइम इंटरवल कितना है टी डैश माइनस टी, टी डैश माइनस टी। तब भी इसने कितनी दूरी तय करी 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 1 मीटर। तब भी इसने कितनी दूरी कितना टाइम इंटरवल तय किया टी डैश माइनस के टी। बात समझ आ गई? रिपीट करना है। तो एक बात क्लियर होगी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब प्रूफ करना है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कैसे प्रूफ करोगे? ये ओ से तुम गए ए, ये मान लो 2 मीटर है, फिर ए से तुम वापस आ गए दोबारा ओ। इस केस में डिस्टेंस कितना आएगा 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 0। तो क्लियर होगी ये वाली बात। डिस्टेंस या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या क्या हो सकता है उससे बड़ा हो सकता है। क्लियर? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल। ये बात क्लियर है? तो इसके 4-5 डिफरेंस हो गए डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के। क्या डिफरेंस हो गए? जो जो तुमने स्टडी करी उन सबको किस फॉर्म में लिख दो? डिफरेंस की फॉर्म में। क्या डिफरेंस है? पहले लिख दो डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। क्लियर? यहाँ पे भी इसकी क्या सामने लिखनी होती है? डेफिनेशन। जो पॉइंट यहाँ लिख रहे हो वैसा पॉइंट यहाँ लिखो। यहाँ डेफिनेशन तो यहाँ भी डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल के बीच में जो सबसे छोटा पाथ है उसे क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है? डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, इसको आप थ्योरेटिकल लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। तो इसमें क्या बनेगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, है ना, लेस देन होगी, और इक्वल टू किसके? डिस्टेंस की ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। तो पॉइंट बताओ। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द पाथ फॉलो, है ना, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी शेप का पाथ हो सेम आएगा,
नहीं करेगा। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। क्लियर। और इसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ, क्लियर है मीनिंग, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। क्लियर। जैसे और एक दो डिफरेंस आपको बुक में मिल सकते हैं, जितना समझाया उसी में से नए पॉइंट निकल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, दोबारा रिपीट करना। ए बॉडी कवर्स ए सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना, एक सर्कल। ये अपना क्या बन गया, एक सर्कल। उसका रेडियस, सेंटर से होता है रेडियस, उसका रेडियस कितना है, इन 20 सेकेंड। पहले एंगल मीनिंग है, एक या मान लो ए पॉइंट से एक बंदा चलना स्टार्ट हुआ, उसने एक चक्कर लगाया पूरा, कितने सेकंड में, 20 सेकंड। समझा कि ये बात पहले क्लियर है। बॉडी कवर्स ए सर्कुलर पाथ इन 20 सेकेंड। तो जो हमारा मान लो ये हमारा बंदा है, ए पॉइंट पे बैठा है, ए पॉइंट से इस बंदे ने चलना स्टार्ट किया, एक पूरा चक्कर लगा लिया, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ द 70 सेकेंड। कि आपके कितने सेकंड पूरे हो जाए, 70 सेकंड, तब आपने डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्लियर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस होता क्या है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्या होता है, एक्चुअल पाथ। ए से चला, ए पे पहुंचा, एक चक्कर इसने कितने सेकंड में लगाया, 20 सेकंड में। ये बात क्लियर है। तो अगले 20 सेकंड में भी कितने चक्कर लगा लेगा, ये एक और लगा लेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अगले 20 सेकंड में भी क्या लगाएगा, एक और चक्कर लगा लेगा पूरा। ये बात समझ आ गई, है ना। अब आगे कितने सेकंड बच गए, 10। तो वो ए से चला, तो वो अभी चक्कर लगा रहा है, 10 सेकंड में वो कहाँ पहुंचा होगा। जब एक पूरा चक्कर 20 सेकंड में लगा लेता है, तो 10 सेकंड हुए ना, 10 सेकंड में कहाँ पहुंचा होगा, बी पे। कहाँ पहुंचा होगा, तो बी पे इसने मतलब इतना आधा चक्कर और लगा लिया इसने। तो कितना चक्कर और लगा लिया, आधा चक्कर और लगा लिया। ये बात समझ आ गई, ये कहानी समझ आ गई तो क्वेश्चन हो गया। आगे ए बॉडी कवर्ड सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 20 सेकेंड। ए से चले, ए पे पहुँचे, तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कितने सेकंड लेता है, 20 सेकंड। उसने पूछा जब 70 सेकंड हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ 70 सेकंड कितने डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो बताओ, एक सेकंड में, एक चक्कर में कितने सेकंड लगे उसे, 20। तो अगले 20 सेकंड में भी कितना एक चक्कर लगाएगा, एक और, तो कितने हो गए, 2। अगले 20 सेकंड में एक और चक्कर लगा लेगा, तो कितने हो गए, 3। अभी 60 सेकंड पूरे हुए ना, अभी कितने सेकंड बचे हैं, 10। तो ए से ही चलना शुरू हुआ, पूरा चक्कर नहीं लगाया इसने, कहाँ पहुँचा, 70 सेकंड में, बी पे। इसने आधा चक्कर क्या लगा लिया, और लगा लिया। आगे बात समझ हो गया इतना कंसेप्ट। अब आ जाओ डिस्टेंस निकालने पे। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी। तो वो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है सर्कल पे, उसने ऐसे ये ट्रैवल किया ना, ये क्या होती है सर्कल की सर्कमफ्रेंस। क्या होती है, जब 20 सेकंड बीत गए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2πr। क्लियर है, क्लियर है ना। अगले 20 सेकंड पहुंच के तो उसने कितना कवर किया, 2πr। अगले 20 सेकंड में भी कितना कर लिया, 2πr। आगे कितना कवर किया, ए से बी आया ना, तो
सर्कमफ्रेंस भी कितनी हो जाएगी, आधी। आधी कितनी है, पाई आर। तो कितना आ गया, 7 पाई आर। आ गया, रिपीट करना। 60 सेकंड में 3 पूरे चक्कर लगाए, तो 3 इसने पूरी क्या ट्रैवल करी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो कितना हो गया, 6 पाई आर। अगले 10 सेकंड में ये पूरा चक्कर नहीं लगाया, आधा लगाया, तो कितना लगाया, पाई आर। तो कितना हो गया, 7 पाई आर। क्लियर। आगे हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो पहले 20 सेकंड में ए से ए पे पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। हाँ या ना, क्यों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0। अगले 20 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0, क्योंकि ए से चला और ए पे ही पहुंच गया। अगले 20 में भी कितने हुई, अब अगले कितने सेकंड बचे, 10 सेकंड। 10 सेकंड में कहाँ पहुंचा, ए से बी। हमने क्या लेना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या लेना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन है इसमें, ये आंसर क्या आएगा, ये आर है, तो ये भी सेंटर से क्या होगा, आर। क्या होगा, 2r। है समझ, क्लियर है यहाँ तक। Our next question is, a particle moves in a semi-circular path। अब पार्टिकल सर्कल में नहीं माना, मैंने क्या मान लिया, सेमी सर्कुलर पाथ में। ये होगा सेमी, सेमी मीन्स आधा, ठीक है, पूरा सर्कल नहीं, आधा। जिसका रेडियस, इसका ये सेंटर होता है, तो ये क्या होगा, इसका रेडियस। यहाँ ए पॉइंट बना दो, ये रेडियस कितना गिवन है, 7 मीटर। यही है ना, a particles move in a semicircular path of radius 7 meter. Here, calculate the distance and displacement of particle when it complete a semicircular path। मतलब जब ये A से चला, कहाँ पहुँचा, B। तो ये बेटा कौन सा पाथ हो गया, सेमी सर्कुलर पाथ हो गया। जब A से B गया, तो क्या कैलकुलेट करो, डिस्टेंस, और क्या कैलकुलेट करो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना। तो ए से बी, तो ये क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पूरी है कोई, ये आधी है, आधी है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ पूरी का। पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या बचा, पाई आर। यहाँ से भी आईडी लगा सकते थे। पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, तो ये कितनी होगी, पाई आर। कितना आ गया, पाई कितना होता है, 22/7, और आर भी कितना है, 7। तो क्या आ जाएगा आंसर, 22 मीटर। आ गया बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पार्टिकल है, मान लो ए से चलना स्टार्ट हुआ पार्टिकल, चलते चलते उसने क्या पूरा कर दिया, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर पे पहुंचे हम, और जिसका रेडियस कितना है, 7। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, ए से बी एक्चुअल पाथ, ए से बी क्या है, पाई आर। क्यों, आधी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, तो आधी कितनी होगी, पाई आर होगी। पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। अगली बात समझ, पाई की जगह रख दिया मैंने 22/7, आर की जगह मैंने रख दिया 7, तो कितना आ गया, 22 मीटर। आ गया। अब क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। वीडियो पॉज करके यू हैव टू आंसर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। फिर वीडियो को देखना है आपने, पहले पॉज करके आंसर बताना है अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताओ क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच में क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो ये कितनी है, 7 ही है, तो ये भी कितना होगा, 7, तो कितनी होगी, 14 मीटर। आगे समझ, रिपीट करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गए हमारे डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट पे। बुक्स में और भी एग्जांपल्स है इसके, तो वो आपने ट्राई करने हैं घर पे। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। ट्राई द न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच।